दोस्तों कुरान पाक की सूरत तलाक के आयत नंबर 12 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो अल्लाह ही तो है जिसने 7 आसमान पैदा किए और ऐसी ही ज़मीनें जिनमें इसके हुक्म उतरते रहते हैं ताकि तुम लोग जान लो अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है और ये कि वो अपने इल्म से हर चीज़ पर अहाता किए हुए है। इसके बाद सूरह बकरा की आयत नंबर 29 के अंदर अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, वही तो है जिसने सब चीज़ें जो ज़मीन में हैं तुम्हारे लिए पैदा की, फिर आसमान की तरफ मतवज्जा हुआ तो इसको ठीक 7 आसमान बना दिया और वो हर चीज़ से खबरदार है। इन आयत मुबारक से ये वाज़ह हो जाता है कि वो आसमान जिसको हम अपनी ज़ाहिरी आंखों से आज देख रहे हैं ये एक आसमान तक महदूद नहीं है, बल्कि इसी तरह के इससे मिलते जुलते 7 आसमान या 7 जहां और भी हैं जो हमारी सोचों और नज़रों से बहुत 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 दूर हैं। बिल्कुल इसी ही तरह से 7 ज़मीनों का भी जिक्र किया गया है जो एक साहिब अकल शख्स के दिमाग में ये सवाल ज़रूर पैदा कर सकती है कि तह बतह 7 ज़मीनों और 7 आसमानों से दरअसल क्या मुराद है। क्या सच में हमारी कायनात की तरह इस दुनिया में और भी कायनातें हैं जहाँ पर इंसानों जैसी या कोई भी और मखलूक रहती हो जो कि हमारी कायनात से बिल्कुल जुदा है, या फिर इससे मुराद हमारी ज़मीन के गिर्द मौजूद हिफाजती तहें हैं जैसा कि ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ज़मीन का कुदरती मैग्नेटिक फील्ड या फिर ओजोन लेयर वगैरह हैं जो कि हमारी ज़मीन को हर लम्हा खला से आने वाले बैरूनी खतरात से बचाती हैं और ज़मीन पर ज़िंदगी के वजूद को कायम रखने के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। तो इस बात के अंदर कोई शक नहीं कि 7 आसमानों से मुराद हमारे आसमान जैसे 6 और आसमान मौजूद हैं जिसका वाज़ह तौर पर जिक्र कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया और इनका जिक्र कई मुकामात पर है। कुरान करीम के अंदर 250 से ज़्यादा मुकामात पर अल्लाह पाक ने आसमान का जिक्र फरमाया, जैसा कि सूरह अन-नबा की आयत 12 में अल्लाह पाक फरमाता है, और हमने तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत आसमान बनाए। बिल्कुल इसी तरह सूरह अल-असरा की आयत नंबर 44 में अल्लाह ताला फरमाता है, 7 आसमान और ज़मीन के अंदर जो लोग भी हैं सब के सब इसकी तस्बीह बयान करते हैं और मखलूकात में कोई भी चीज़ नहीं मगर इसकी तारीफ के साथ तस्बीह करती है, लेकिन तुम इसकी तस्बीह को नहीं समझते। यानी कि खालिक कायनात ने एक नहीं 7 ज़मीनें और 7 आसमान बनाए और इन्हीं कायनातों के अंदर ज़मीन की तरह ही कई ज़मीनें मौजूद हैं जहाँ पर कई नामालूम मखलूकात मौजूद हो सकती हैं, जैसा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़मीन पर आने से पहले ज़मीन पर जिन्नात आबाद थे। इसके अलावा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र मिराज इस बात का वाज़ेह तरीन सबूत है, जब अपनी जन्नती सवारी बुराक पर सफ़र करते हुए हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हमरा तमाम आसमानी रास्तों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पार किया, जिसके अंदर 7 आसमान भी शामिल हैं। आपने पहले आसमान जिसका नाम रुकैया है और ये दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद है, यहाँ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। फिर दूसरे आसमान पर जिसका नाम माउन है और ये लोहे का बना है जिससे रोशनी की शुआएं फूटती हैं, यहाँ पर हज़रत ईसा और यहया अलैहिस्सलाम से। जबकि तीसरे आसमान पर जिसका नाम मलकूत है और ये तांबे का बना है, यहाँ पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से। चौथे आसमान पर जिसे जोरा कहते हैं और ये सफ़ेद चांदी से बना है, यहाँ पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से। पांचवें आसमान पर जिसे मदीना कहते हैं और ये सुर्ख सोने का बना है, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से। छठे आसमान पर जिसका नाम खालिसा है और ये चमकदार मोतियों से बना है, यहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से। और सातवें आसमान पर जिसका नाम लाबिया और ये सुर्ख याकूत से बना है, यहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। और इसी जगह पर बैतुल मामूर भी मौजूद है, यानी कि ज़मीन पर मौजूद खाना काबा की तरह ही एक और काबा जिसका हर वक्त 70,000 फरिश्ते तवाफ़ करते हैं और जो एक बार तवाफ़ करके चला जाए इसकी दोबारा ज़िंदगी भर बारी नहीं आती। इन्हीं 7 आसमानों के ऊपर जन्नत और जहन्नम मौजूद है। इन 7 आसमानों के ऊपर जन्नत और जहन्नम के साथ साथ सिदरतुल मुंतहा भी मौजूद है, जो कि तमाम मखलूक की हद है। कोई भी इससे आगे नहीं जा सकता। अगर कोई इससे आगे बढ़ना भी चाहे तो वो जलकर खाक हो जाएगी। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र मिराज में इससे भी आगे तशरीफ़ ले गए और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इस दरख्त के पास ये कहकर रुक गए कि ए अल्लाह के रसूल, ये मेरी हद है, अगर मैंने इससे एक कदम भी आगे बढ़ने की कोशिश की तो मेरे पैर जल जाएंगे। सिदरतुल मुंतहा के ऊपर अल्लाह पाक का अर्श मौजूद है जो कि ज़मीनों आसमान या फिर इस पूरी कायनात का अहाता किए हुए है। जब इंसान की मौत का वक़्त करीब आता है तो इसकी रूह को हर आसमानी रास्तों से गुजार कर आलमे अरवाह के अंदर ले जाया जाता है, जहाँ पर क़यामत तक आने वाली सारी रूहें इंतज़ार करती हैं।
हर एक आसमानी रास्ते पर फरिश्ते मौजूद हैं और इस रूह का हसब व नसब पूछते हैं और फिर इसे इस दरवाजे से गुजरने देते हैं। हदीस मुबारका के अल्फाज हैं कि पहले आसमान के मुकाबले में दूसरा आसमान ऐसे है कि जैसे एक सहरा के अंदर एक अंगूठी मौजूद हो। एक बड़े सहरा के अंदर छोटी सी अंगूठी की क्या हैसियत हो सकती है, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं, यानी कि ना होने के बराबर। इसी तरह फरमाया कि दूसरा आसमान पहले आसमान के मुकाबले में इतना बड़ा है कि दूसरे आसमान को सहरा समझ लो और पहले आसमान को एक अंगूठी जो इस सहरा के अंदर मौजूद है। और इसी तरह सातों आसमानों के मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया, और जिसके ऊपर अल्लाह पाक का अर्श मौजूद है, और अल्लाह पाक का अर्श इतना बड़ा है कि सातों आसमान इस अर्श के सामने एक सहरा में पड़ी हुई अंगूठी के साइज के बराबर हैं। इसी बात को साइंस आज मल्टीपल थ्योरीज कहकर कुछ इस तरह से इसकी वजाहत करती हैं कि हमारी कायनात की तरह कई और कायनातें भी मौजूद हैं जो एक दूसरे से मुख्तलिफ और जुदा हो सकती हैं। ये कायनात इतनी बड़ी है कि हम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते और ना ही जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से इसका मुशाहिदा कर सकते हैं और ना ही आने वाले वक्त में हम कभी इसे देख पाएंगे। हमारी इस मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर मार्स तक जाने में ही 6 महीने का सफर लगता है। कुरान पाक के अंदर भी अल्लाह पाक ने इंसानों को चैलेंज किया, जिसका मफहूम ये है कि हम इंसान चाह कर भी इस पहले आसमान की हद को भी पार नहीं कर सकते। ये इतने बड़े साइज में है कि हम इससे बाहर निकलने का सोच भी नहीं सकते और ना ही आने वाले वक्त में जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से इस आसमान की हद को पहचान सकेंगे। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक दे। आमीन। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा, तो इसको लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की मालूमाती वीडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।